पूज्य बाबूजी का वाराणसी आगमन 3 सितंबर 1980। पूज्य बाबूजी आज पूर्णिया माताजी को बीएचयू में दिखाने हेतु वाराणसी पधारे। 4 बजे मेल से मिर्ज़ापुर वापस चले गए। 1 घंटे का साथ रहा। आपने फरमाया, जितना बतलाया गया है उतना बहुत काफ़ी है। साधन करने से सब हालतें अपने आप आती जाएंगी। अंदर कुछ दिखाई देना तरक्की या अच्छी हालत का मापदंड नहीं है, बल्कि यह देखना चाहिए कि उसके व्यक्तिगत प्रभाव से तथा व्यवहार से कितने लोग प्रभावित हुए तथा कितने भाइयों ने राम नाम सीखा। जब शक्ति का प्रादुर्भाव अंदर होता है तो उसका प्रभाव सबके ऊपर पड़ता है। अनायास ही सब लोग प्रभावित होते रहे। मिर्ज़ापुर 13, 14 एवं 15 सितंबर 1980। आज भाई विमल कुमार सेठ जी के साथ मिर्ज़ापुर पहुंचकर पूज्य बाबूजी एवं माताजी का दर्शन किया। आपने फरमाया कि धर्म के विरुद्ध जो आचरण करता है उसका साथ कभी नहीं पकड़ना चाहिए। आपने फरमाया कि धर्म के विरुद्ध जो आचरण करता है उसका साथ कभी नहीं पकड़ना चाहिए। धर्म शास्त्र में बहुत सुंदर नियम बनाया है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने हर एक पहलू का बहुत अच्छा वर्णन किया है। सबको रोज 2-1 चौपाई जरूर पढ़ना चाहिए। जैसे चना भिगोने के बाद सफ़ेद सफ़ेद अंकुर निकलता है, इसको स्फुरण कहते हैं। जैसे चना भिगोने के बाद सफ़ेद सफ़ेद अंकुर निकलता है, इसको स्फुरण कहते हैं। उसी प्रकार हृदय में शब्द का स्फुरण होता है। प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरद आत्मतत्त्वं सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुरीयम् यत् स्वप्न जागर सुसुप्तम् अवैति नित्यं तद् ब्रह्म निष्कलम् अहम न भूत संघः। स्वामी शंकराचार्य जी कहते हैं कि मैं सवेरे अपने हृदय में स्फुरित होने वाले आत्म तत्व का स्मरण करता हूँ, जो आत्मा सच्चिदानंद सत्य ज्ञान और सुखमय है, जो परमहंसों की अंतिम गति है, जो चतुर्थ अवस्था रूप है, जो जागृत स्वप्न और निद्रा तीनों अवस्थाओं में हमेशा जानता है और जो शुद्ध ब्रह्म है, वही मैं हूँ। पंचभूतों से बनी हुई यह देह मैं नहीं हूँ। गुरुदेव अपने भक्तों के ऊपर कितना कृपा करते हैं, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। हनुमान चालीसा में लिखा है कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। इस चौपाई से गुरुदेव की कृपा का भाव प्रकट होता है। तुमको यह कैसे मालूम हो कि तुम्हारे ऊपर ईश्वर की कृपा है? ईश्वर की कृपा की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह हमारी मुलाकात विशुद्ध संत से करा देता है, जिसके बाद तो सब काम मिलने जुलने से ही हो जाता है। जैसा कि रामचरितमानस में लिखा है, संत विशुद्ध मिलई पर तेहि, चितवहि राम कृपा कर जेहि। राम कृपा तो दर्शन भयो, तो प्रसाद सब संशय गयो। गुरुदेव से इतना जान पहचान एवं प्रेम मोहब्बत हो जाए, जो विचार उसके मन में उठे वह आपके मन में उठे, जो वह चाहे वही आप करें, मैंपन समाप्त हो जाए और तूपन का उदय हो जाए, तभी काम बनेगा। जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिम खगपति जल कै चिकनाई। अपनी सब हालत गुरुदेव से बतलाते रहना चाहिए। अधिक से अधिक मिलने की कोशिश करनी चाहिए। जबकि मालिक की दया कृपा से अवसर मिले तो आलस्य नहीं करना चाहिए। आपने सेठ जी से पूछा कि भजन पूजन क्यों किया जाए, इसकी क्या ज़रूरत है? बाद में आपने फरमाया कि जन्म लेते समय और मरते समय बहुत तकलीफ़ होती है। जैसा कि तुलसीदास जी ने कहा है, जन्मत मरत दिसह दुख होई।
इसी से मुक्ति पाने के लिए पूजा पाठ की आवश्यकता होती है। सूर्योदय के पूर्व नित्य की पूजा हो जानी चाहिए। नींद तो लोगों की खुल जाती है, लेकिन आलस से बस लेटे रहते हैं। अगर नींद नहीं खुलती है तो एक मीटिंग का भोजन छोड़ देना चाहिए, या तो जो प्रिय नशा हो उसको बंद कर देना चाहिए। जब शरीर को तकलीफ मिलेगा तब अपने आप सब ठीक होगा। शाम को भोजन कम करना चाहिए। बेकार घूमना, गपशप मारना आदि छोड़ना चाहिए, जो ध्येय की पूर्ति में अवरोधक है। जिसके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरिन यद्यपि परम स्नेही। तपस्या तो करनी होगी, क्योंकि आजकल न तो कृष्ण जैसे योगी हैं, न तो अर्जुन जैसे महारथी हैं। फिर भी ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं हो रहा है। काम तो हो ही रहा है, लेकिन श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर साधना चलाएंगे तब। जो स्फुरण हृदय में मालूम होता है वह सबके हृदय में लगातार हो रहा है, पशु पक्षी सब जीवों में, लेकिन सबको सुनाई नहीं पड़ता है। गुरु अपनी तवज्जो से मन के ऊपर का मल विक्षेप हटा देता है, जिससे सुनाई पड़ने लगता है। आपने मुझको हिदायत दी, गांव कभी कभी चले जाया करो, और वहाँ पर भी सत्संग की व्यवस्था होनी चाहिए। दशहरा की छुट्टी में मेरा आपके साथ रहने का इरादा था, लेकिन आपने मुझे गांव जाने के लिए कहा। मिर्ज़ापुर 1, 2 एवं 3 नवंबर 1980। भाई सेठ जी के साथ मिर्ज़ापुर जाकर पूज्य बाबूजी एवं माताजी का दर्शन किया। आपने फरमाया कि आजकल के लोगों में तामसिक प्रवृत्ति ज़्यादा हो गई है, इसलिए भजन कीर्तन बहुत ज़रूरी है। चाहिए तो यह कि पूरे परिवार सहित 10 मिनट प्रार्थना करनी चाहिए एवं भजन होना चाहिए। इससे वातावरण शुद्ध होगा, और अगर दूसरों के कान में पड़ेगा तो उसको भी फायदा होगा। सुनते सुनते हो सकता है वह भी अपने मुख से राम नाम करने लगे। इस तरीके से परोपकार भी हो जाएगा। इसका बच्चों के मानस पटल पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। भक्ति रस का बीज पड़ जाता है। देखिए, हमारे लाला जी महाराज एवं चचा जी महाराज में भक्ति रस का संचार उनके माताजी द्वारा ही हुआ है। आपकी माताजी रोज रामचरित मानस का पाठ करती थी। आप दोनों भाई आकर बैठ जाते और बड़े ध्यान से सुनते थे। हमारे यहाँ जो भी क्रियाएं हैं वह गलत नहीं है, वह भी किसी न किसी संत महात्मा की खोज है। दुनियावी चीज़ों में कोताही हो जाए, पर राम नाम लेने में कोताही नहीं होना चाहिए। आलस्य का त्याग करके निश्चित रूप से सुबह शाम ध्यान होना चाहिए। भजन कीर्तन तो केवल तामसी प्रकृति वालों को फायदा करेगा। भजन कीर्तन तो केवल तामसी प्रकृति वाले लोगों को फायदा करेगा। सतोगुणी प्रवृत्ति वाले लोगों को इससे कोई फायदा नहीं है। इन लोगों को तो ध्यान से ही फायदा होगा। सतोगुणी प्रवृत्ति वाले लोगों को इससे कोई फायदा नहीं है। इन लोगों को तो ध्यान से ही फायदा होगा। पूज्य बाबूजी का वाराणसी आगमन 13 एवं 14 दिसंबर 1980। आप आज 2 बजे करीब पीली कोठी आए। वहाँ से भाई प्रेमचंद जी की दुकान पर गए, फिर वहाँ से हमारे कमरे पर पधारे। मैं भाई मिश्रा जी के साथ पीली कोठी पर 4:15 बजे इंतज़ार किया। फिर वहाँ से प्रेमचंद जी की दुकान पर आए तो उपयुक्त बातों की जानकारी प्राप्त हुई। फिर मैं मिश्रा जी के साथ बंगला होटल अजय गया। आप वहाँ पर न मिले, तब अकेले मैं अपने कमरे के लिए चल दिया। यहाँ पर आप हमारा इंतज़ार कर रहे थे। मुझे देखते ही आप नीचे आ गए। दर्शन हुआ कि फिर आप मेरे साथ बंगला होटल अजय गए, जहाँ पर कई भक्तजन आपका इंतज़ार कर रहे थे। आपने फरमाया कि नाम ध्वनात्मक है,
उसका कोई भी नाम रखा जा सकता है। ओम अल्लाह गॉड ईश्वर आप। संत तुलसीदास जी ने कहा है, नहीं कलि करम न भगत विवेकु, राम नाम अवलंबन हेतु। हमारे यहाँ नाम की ही विशेषता है। देखिए, भगवान का दर्शन पहले हो जाता है, संत का दर्शन बाद में होता है। देखिए, भगवान का दर्शन पहले हो जाता है, संत का दर्शन बाद में होता है। आपने कहा कि रामकृष्ण परमहंस को काली माँ का दर्शन पहले हो गया था, लेकिन तोतापुरी से मुलाकात बाद में हुई। तुलसीदास जी को भी ऐसा ही हुआ। चित्रकूट की घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। भगवान का दर्शन हो जाता है, लेकिन मालूम नहीं होता है। भगवान की पहचान कराने हेतु संतों की जरूरत पड़ती है। जब ईश्वर की जीव के ऊपर अधिक कृपा होती है, तब वह किसी न किसी संत से मुलाकात करा देता है। संत के मिलने के बाद सब काम सुलभ हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन बहुत दिन रहे, फिर भी भगवान ने उन्हें अंत में तपस्या करने के लिए कहा। सबको अपनी अपनी साधना स्वयं करनी पड़ती है। जिसको जितना मौका मिले करना चाहिए। सुबह शाम के अलावा दिन में भी 2-3 बार कर लेना चाहिए। आपने फरमाया कि पूजा का उत्तम समय 2:45 से 3:45 तक है, तथा मध्यम समय 3:45 से 4:45 तक है। अपनी पूजा खूब सुबह उठकर कर लेनी चाहिए। सत्संग वगैरह किसी भी समय हो सकता है। ओम नमः शिवाय के बारे में आपने फरमाया कि तुक मिलाने के लिए ऐसा बना दिया गया है। आप सिर्फ एक से जाप सिर्फ एक का, प्रेम सिर्फ एक से, एक के अलावा दूसरा नहीं है। यह ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार की पतिव्रता स्त्री को सिर्फ अपने से मतलब होता है। उत्तम के यश बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। ईश्वर का जो भी नाम रखा गया है तथा जो भी शक्ल चित्रकार ने बनाया है, वह काल्पनिक है। जो कल्पना है उसका नाश अवश्य होता है। ईश्वर का असली नाम ध्वन्यात्मक है। नाम वाणी का विषय नहीं है, वह तो अनुभव की चीज है। नाम वाणी का विषय नहीं है, वह तो अनुभव की चीज है। ईश्वर का जो भी नाम रखा गया है तथा जो भी शक्ल चित्रकार ने बनाया है, वह काल्पनिक है। जो कल्पना है उसका नाश अवश्य होता है। ईश्वर का असली नाम ध्वन्यात्मक है। नाम वाणी का विषय नहीं है, वह तो अनुभव की चीज है। मिर्ज़ापुर 25 से 29 दिसंबर 1980। मैं भाई सत्यनारायण के साथ 24 तारीख को करीब 3:30 साढ़े 3 बजे मिर्ज़ापुर पहुंचकर पूज्य बाबूजी एवं माताजी का दर्शन किया। आपके साथ 26 तारीख को कोटा शक्तिनगर डॉक्टर नंदलाल राय के पास पहुंचे। सब मिलकर 10 आदमी हो गए थे। बहुत ही आनंद रहा। वहाँ पर कुछ नए भाई भी आ गए थे जो कोटा में दैनिक मजदूरी पर काम करते थे। 27 तारीख को वहाँ पर आराम किया गया। 28 तारीख की सुबह रावटगंज के लिए रवाना हो गए। 11 बजे करीब रावटगंज पहुँच गए। रावटगंज से चुर्क भाई मिश्रा जी के निवास स्थान पर गए। वहाँ से रावटगंज आए, फिर मिर्ज़ापुर के लिए प्रस्थान किए। हम लोग वाराणसी 29 तारीख को सुबह पहुँच गए। इस बीच जो अमृतवाणी सुनने को मिली, वह अन्य भाइयों के लाभार्थ प्रस्तुत है। आपने फरमाया कि कलयुग में दान का बहुत महत्व है। 1 रुपये में 1 पैसा निकाल लेना चाहिए और नियम से अलग रख देना चाहिए। फिर जो ज़रूरतमंद हो, गरीब हो, किसी से पैसा मांगने में संकोच करता हो, उसी को देना चाहिए। इससे बहुत बरकत होती है। आपने फरमाया कि कलयुग में दान का बहुत महत्व है। 1 रुपये में 1 पैसा निकाल लेना चाहिए और नियम से अलग रख देना चाहिए। फिर जो ज़रूरतमंद हो, गरीब हो, किसी से पैसा मांगने में संकोच करता हो, उसी को देना चाहिए। इससे बहुत बरकत होती है।
जब आश्रम की बात आई तो आपने कहा कि हम लोगों की साधना तो गृहस्थ आश्रम की है। आज रोशनी यहाँ है, कल कहाँ होगी कहा नहीं जा सकता। जहाँ रोशनी रहती है पतंगे अपने आप पहुँच जाते हैं, इसलिए आश्रम की ज़रूरत मालूम नहीं पड़ती। आश्रम की ज़रूरत तो सन्यासियों को हुआ करती है जिन्होंने गृहस्थ आश्रम छोड़ दिया। पूजनीय माता जी ने फरमाया कि जो हम कार्य करते हैं उसी के अनुसार फल मिलता है। उत्तम तो यही है कि कर्म न करें। पूजनीय माता जी ने फरमाया कि जो हम कार्य करते हैं उसी के अनुसार फल मिलता है। उत्तम तो यही है कि कर्म न करें। जैसे शादी विवाह किया तो लड़के पैदा हुए, लड़कों से कोई आशा न रखें। हाँ, अपना कर्तव्य समझकर पालन पोषण करें तथा पढ़ाई लिखाई करवाएं और किसी न किसी काम में लगा दें, तभी कर्तव्य पालन होगा। जो लड़कों से आशा रखते हैं उन्हीं को बाद में तकलीफ होती है और जगह जगह आकर कहते हैं कि हमारा लड़का नालायक हो गया। जो लड़कों से आशा रखते हैं उन्हीं को तकलीफ होती है और जगह जगह आकर कहते हैं कि हमारा लड़का नालायक हो गया। 1 मिनट भी खाली नहीं बैठना चाहिए। खाली बैठने से दिमाग में खुराफात आता रहता है। देखिए इस दुनिया में और उस दुनिया में दोनों जगह चापलूसी चलती है। चापलूसी का मतलब यह है कि अगर हम भगवान की पूजा पाठ या नाम स्मरण नहीं करते हैं तो वे भी सद्बुद्धि सद्विचार तथा अपना दर्शन नहीं देते हैं। चापलूसी का मतलब यह है कि अगर हम भगवान की पूजा पाठ या नाम स्मरण नहीं करते हैं तो वे भी सद्बुद्धि सद्विचार तथा अपना दर्शन नहीं देते हैं। आपने कहा किसी को पैसा नहीं देना चाहिए। अगर कभी किसी को दे दिया है तो उसकी आशा न लगाएं, चाहे वह मिले या न मिले। नहीं तो जिसको दिए हैं उससे दुश्मनी भी हो जाएगी। पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा यह तो बाद वाली बात होगी। मिर्ज़ापुर भंडारा 3, 4 एवं 5 मार्च 1981। मालिक की दया कृपा से इस वर्ष 2 दिन पहले जाने का अवसर प्राप्त हुआ। पूज्य बाबूजी 20 तारीख को मास्टर द्विवेदी जी की लड़की की शादी में वाराणसी पधारे थे। बात होने पर आपने 28 तारीख शनिवार की शाम आने को मंजूरी दे दी। मैं पूरे परिवार सहित पिताजी को छोड़कर एवं संत कुमार भाई साहब की श्रीमती जी के साथ 28 तारीख को 7:30 बजे मिर्ज़ापुर पहुंचा तथा दर्शन लाभ किया। भाई उदयवीर सिंह जी वहां पर 22 फरवरी को ही पहुंच गए थे। सुबह पूजा के बाद ही ऊपर जाकर सब भाई पंडाल वगैरह बनाए। इस वर्ष हर वर्ष की अपेक्षा कुछ ज़्यादा लोग भंडारे में शामिल हुए। आपने फरमाया कि बाजार में अफीम, भांग, कुचला आदि चीज़ें बिकती हैं। कोई खरीदता है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप ही खरीदें। जो इन सबके गुण के विषय में जानता है वह कभी नहीं बतलाएगा कि इन चीज़ों को खरीदो। मिर्ज़ापुर 18 एवं 19 मार्च 1981। आप मिर्ज़ापुर पहुँच गए। आज मिर्ज़ापुर पहुँचकर पूज्य बाबूजी एवं माताजी का दर्शन पाया। संयोगवश पूर्णिमा का दिन था, इसलिए सब भक्तजन हाजिर थे। रात्रि जागरण का प्रोग्राम था, अतएव काफ़ी आनंद रहा। कुशल क्षेम एवं भोजन के बाद आप भी ऊपर छत पर पधारे तथा अपनी अमृत वाणी से भक्तजनों को तृप्त किया। आपने फरमाया कि अपनी आमदनी का कुछ अंश जरूर निकालना चाहिए। कुछ लोग भ्रम में रहते हैं कि गुरुदेव का अंश होता है। आपने फरमाया कि अपनी आमदनी का कुछ अंश जरूर निकालना चाहिए। कुछ लोग भ्रम में रहते हैं कि गुरुदेव का अंश होता है। ऐसी बात नहीं है, न तो ऐसा कहीं लिखा ही गया है। अगर जो आदमी गया बीता है कि वह उचित स्थान पर खर्च नहीं कर सकता है तो वह अपनी जिम्मेदारी गुरु को सौंप सकता है। किसी भाई ने कहा कि चाहे रिश्तेदार हों,
चाहे पड़ोसी हों, चाहे सत्संगी हों, किसी को दिया जा सकता है। तब आपने कहा कि रिश्तेदार वगैरह का अलग अंश होता है। बिना दीनता आए ईश्वर का दर्शन नहीं हो सकता, इसलिए हृदय का दीन होना बहुत ज़रूरी है। जिस काम को कर रहे हैं, जो आपकी ड्यूटी हो, उसको खूब परिश्रम के साथ करिए। इतना परिश्रम से करिए कि शरीर से पसीना निकल आए। यह कृष्ण युग है, इसलिए काम करते हुए हरिनाम होता रहे। जैसे कृष्ण भगवान के पास 10,000 रानियां थीं। 10,000 रानियां थीं और उनको योगेश्वर भी कहते हैं। न तो बिल्कुल सन्यास ही अच्छा है और न बिल्कुल गृहस्थ होना ही अच्छा है। दोनों के बीच का होना चाहिए। अगर एक काम करने से खाने भर के लिए पैसा मिल रहा है तो दूसरी काम को नहीं करना चाहिए। अगर एक काम करने से खाने भर के लिए पैसा मिल रहा है तो दूसरे काम को नहीं करना चाहिए। जो समय बचा रहता है उस समय राम नाम लेना चाहिए तथा स्वास्थ्य बनाना चाहिए। बस ख्याल बदलना है। जैसा कि शिवाजी महाराज ने सब सारा राज्य समर्थ गुरु रामदास जी को दान कर दिए, तब रामदास जी ने यह कहकर उनको वापस किया कि इसको हमारा समझकर प्रबंध करिए। अब शिवाजी सब काम वही कर रहे थे, लेकिन भाव बदल गया। सब धन संपत्ति एवं राज्य अपना न समझकर दूसरे का समझकर कर रहे थे। जिसका काम अच्छा होता है उसकी पूजा अच्छी होती है तथा जिसकी पूजा अच्छी होती है उसका काम भी अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि काम न हो तो ड्यूटी पर ही न जाए। ऐसा नहीं है कि काम न हो तो ड्यूटी पर ही न जाए तथा यह भी नहीं होना चाहिए कि काम करने को पड़ा है तो आप आँख बंद करके बैठे हैं कि पूजा कर रहे हैं। पूजा प्रैक्टिकल होनी चाहिए। पूजा खाली समय में करना चाहिए। पूजा सुबह खूब सवेरे उठकर कर लेना चाहिए तथा शाम को अगर मौका न मिले तो भोजन के पहले कर लेना चाहिए। इससे जीवन में एक नियम का पालन होने लगेगा। आपने कहा कि हर महीने अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा निकालना गरीबों के लिए उतना लाभप्रद नहीं होगा जितना आपके लिए। आपने कहा कि हर महीने अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा निकालना गरीबों के लिए उतना लाभप्रद नहीं होगा जितना आपके लिए। ऐसा करने से आपके जीवन में एक नियम बन जाएगा जिसका महत्व आगे चलकर मालूम होगा। भगवान को ज्ञानी उतना नहीं भाता जितना दास। भगवान दास से बहुत खुश रहते हैं। खुदा को जान ले मुर्शिद, मुर्शिद को खुदा मत कह। वह एक राजे तरीक़त है, शरीयत इसको कहते हैं। गुरु खुद ताजमहल नहीं है, वह ताजमहल दिखाने वाला गाइड है। गुरु खुद ताजमहल नहीं है, वह ताजमहल दिखाने वाला गाइड है। देखिए, घर में जो बुजुर्ग हैं, जो चल फिर नहीं सकते हैं, जिनके शरीर में अब काम करने की क्षमता नहीं है, उनकी लोग अवहेलना करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बुजुर्गों की परिश्रम से सेवा कार्य करनी चाहिए। सेवा ऐसी हो जो उनके मन के मुताबिक हो। सेवा भाव भगवान को बहुत भाता है। यह जो दुनिया है उस असल की नकल है। पूज्य बाबूजी का कुंडरिया आगमन 23 से 28 मार्च 1981। मैं 2 हफ्ते की छुट्टी लेकर 23 तारीख शनिवार को मिर्ज़ापुर पहुंचा। 24 तारीख को पूज्य बाबूजी के साथ वाराणसी आ गया। 25 तारीख को सुबह पूज्य बाबूजी एवं भाई पारसनाथ पांडे के साथ गांव के लिए रवाना हुआ। 26 से तथा 27 तारीख को गांव पर रुक गया। काफ़ी आनंद रहा। 28 तारीख की सुबह भाई उमाशंकर चौबे जी के गांव निगतपुर के लिए प्रस्थान हुआ। हम सब लोग साइकिल से ही गए। 28 की शाम को मैं पूज्य बाबूजी के साथ मिर्ज़ापुर पहुंच गया। हमारा 1 हफ्ते और मिर्ज़ापुर रहने का इरादा था, लेकिन 29 की सुबह
भाई सत्यनारायण प्रसाद जायसवाल मिर्ज़ापुर मुझे बुलाने के लिए पहुंच गए, क्योंकि बैंक में मेरा ट्रेनिंग हेतु आ गया था। पूज्य बाबूजी का आदेश लेकर भाई सत्यनारायण जी के साथ बनारस आ गया। ट्रेनिंग 1 जून से दिल्ली में था। आपकी दया कृपा से टिकट रिजर्वेशन सब कुछ हो गया। 31 तारीख की सुबह दिल्ली भी पहुंच गया। स्टेशन पर भाई रामानंद गिरी भी मिल गए, जिससे सब काम आसानी से हो गया। 29 तारीख को गिरी जी वास्ते टेलीफोन किया। 29 तारीख को गिरी जी के वास्ते टेलीफोन किया, जो 30 तारीख को ही पहुंच गया। टेलीग्राम किया, जो 30 तारीख को ही पहुंच गया। यह सब आपकी असीम दया कृपा से ही संभव हुआ। पूज्य बाबूजी का वाराणसी आगमन 7 एवं 8 जुलाई 1981। आज आप विद्या भाई के साथ भाई चंद्र प्रकाश मिश्रा जी के बहन की शादी में शामिल होने हेतु 8 बजे सुबह हमारे कमरे पर पधारे। फिर मैं पूज्य बाबूजी के साथ बंगला होटल अजय गया। काफ़ी बारिश हो रही थी। 7 तारीख को मैंने बैंक से छुट्टी ले ली तथा 2 बजे करीब मिश्रा जी के घर पूज्य बाबूजी के साथ गया। पूज्य बाबूजी 3-4 घंटे करीब वहाँ रहने के बाद वापस चले गए। हम लोग वहीं रहे। 12 बजे रात को करीब वापस लौटे। सुबह आप मिर्ज़ापुर वापस चले गए। आपकी दया कृपा से मिश्रा जी के सर का एक बहुत बड़ा भार उतर गया, जो कि पहले बिल्कुल असंभव लग रहा था। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण सुन संत सुर साखी। मिर्ज़ापुर 5, 6 एवं 7 सितंबर 1981। तारीख 5 की शाम भाई विमल कुमार सेठ के साथ मिर्ज़ापुर पहुंचकर पूज्य बाबूजी माता जी का दर्शन किया। आप आंगन में बैठकर हम दोनों लोगों का इंतजार कर रहे थे। दर्शन मात्र से सब मनोविकार दूर हो गया। आज 4 अक्टूबर को पूर्णिया माता जी के साथ रावटगंज, चौपन, ओबरा एवं कोटा जाएंगे। 1 हफ्ते का समय लगेगा। पिछले वर्ष मैं एवं भाई सत्यनारायण आपके साथ गए थे। इस वर्ष के लिए कहने पर आपने कहा कि गांव भी जाना है, गांव चले जाइए, सबसे भेंट मुलाकात हो जाएगी। आपने फरमाया, जहां पर शोहरत, प्रचार आदि का कार्य शुरू हो जाता है, वहां से विद्या प्रायः लुप्त हो जाती है। सब लोग केवल वाचक ज्ञानी एवं कोरे रह जाते हैं। जिसमें प्रकाश रहता है अपने आप जाहिर हो जाता है। किसी से कहने की जरूरत नहीं होती। ईश्वर जिसको अपनी सत्ता के विषय में बतलाना चाहता है, उसको किसी ऐसे व्यक्ति के पास भेज देता है जिसको उसके विषय में जानकारी रहती है। आप कहीं भी रहें, चाहे जंगल में रहें, सीखने वाले आपके पास पहुंच जाएंगे। अपना कर्म करके अलग हो जाना चाहिए। किसी से किसी प्रकार का लगाव नहीं रखना चाहिए। मिर्ज़ापुर 21, 22 एवं 23 नवंबर 1981। मालिक की दया कृपा से मिर्ज़ापुर पहुंचकर पूज्य बाबूजी एवं माताजी का दर्शन प्राप्त किया। 21 नवंबर को रात्रि जागरण का प्रोग्राम था। काफ़ी भक्तजन इकट्ठा थे। भजन भाव में सारी रात कट गई। आपने फरमाया कि हमारे यहाँ यह विद्या इतनी जल्दी और इतनी आसानी से दे दी जाती है, इसलिए इसका महत्व कम हो जाता है। यम नियम ठीक करने के बाद यह विद्या दी जावे तो इसका महत्व लोगों को समझ में आवे। अगर कोई पास में आता है तो उसके गुरु की ही बड़ाई करनी चाहिए, न कि बुराई। अगर कोई पास में आता है तो उसके गुरु की ही बड़ाई करनी चाहिए, न कि बुराई। ऐसी बात करनी चाहिए जिससे उसका गुरुचरण में अनुराग बढ़े। ऐसा नहीं करना चाहिए कि उसके गुरु की निंदा करके अपनी प्रशंसा करके अपनी ओर आकृष्ट करें। मोहब्बत एक से होना चाहिए, लेकिन अपना आना जाना, मिलना जुलना, समझना बुझना सबसे चाहिए। गुरु से मोहब्बत हो और उसके परिवार से न हो तो अच्छा रहेगा। हमको तो पूरे संसार से मोहब्बत करना है। जिसको कुछ मिला परिश्रम से ही, बिना परिश्रम के कुछ नहीं हो सकता। प्रकृति के अपने विधि विधान के अंतर्गत
सब पाप पुण्य निर्धारित होता रहता है। प्रकृति के अपने विधि विधान के अनुसार सब पाप पुण्य निर्धारित होता रहता है। आप उसकी माफ़ी नहीं हो सकती, उसको तो भोगना ही पड़ता है। अपना काम को परिश्रम के साथ ठीक ठाक करके जीवन निर्वाह करे। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। ऐसा आचरण एवं व्यवहार बनाए तो मन वाणी और कर्म से किसी को तकलीफ न पहुँचे।